ऑल राइट। सो हम लोग चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर चुके थे, हम लोग पार्ट 1 कर चुके थे कंप्लीट। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 एयर एंड वाटर। एयर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, डिफरेंट लेयर्स के बारे में जान चुके हैं, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। अब थोड़ा वाटर के बारे में जानते हैं। ठीक है, वाटर का कुछ एक पार्ट किए थे हम लोग पानी के बारे में। अब आते हैं इसमें रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर। इनसॉल्युबल मतलब इम्प्योरिटीज़ मतलब समझे गंदगी। ठीक है, और इनसॉल्युबल मतलब जो गंदगी घुल नहीं जाता पानी में, जो घुलता नहीं पानी में, वैसा इम्प्योरिटीज़। ठीक है, फ्रॉम वाटर। तो उसको रिमूव कैसे करेंगे? द insoluble impurities like mud and sand can be removed by the following methods। जैसे कि मिट्टी हो गया, बालू हो गया, ये जो है घुलता नहीं है, इनसॉल्यूबल है पानी में। एक तो गंदा है पर ये इनसॉल्यूबल है, घुलता नहीं है। तो इनको हम किस तरह से साफ़ कर सकते हैं? तो पहला मेथड है सेडिमेंटेशन। ठीक है, इसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं, डिकेंटेशन, और तीसरा है फिल्ट्रेशन। ये तीनों फिजिकल मेथड होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, इसको करना होता है। इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ठीक है, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ कैसे रिमूव हो सकता है? फिल्ट्रेशन के थ्रू भी हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड यूजिंग अ फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स है, जैसे कि ये भी बताएं मिट्टी पानी का घोल है, तो उसको कैसे साफ़ कर सकते हैं? एक फ़िल्टर पेपर लगा के। उसी को हम क्या बोलेंगे? जब छन जाएगा तो उसी को बोलेंगे फिल्ट्रेशन। ओके, फिल्टर पेपर्स आर यूज्ड इन वैक्यूम क्लीनर्स, एयर कंडीशनर, कॉफ़ी मेकर्स एंड वाटर टैप फॉर प्योरीफिकेशन। ये जो फिल्टर पेपर है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? तो वैक्यूम क्लीनर, ये तुम्हारा वैक्यूम क्लीनर है, देखते हो गया ना, साफ उफ करने के लिए काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स है ये। फिर तुम्हारा एयर कंडीशनर में यूज़ होता है, ये रहा। ठीक है, गंदगी इसमें आता है तो उसमें जम जाता है उसी में। फिर कॉफ़ी मेकर्स में भी तुम्हारा फ़िल्टर पेपर का यूज़ होता है, और भी अन्य चीज़ में फ़िल्टर पेपर का यूज़ होता है। ठीक है, एंड वाटर टैप फॉर प्योरीफिकेशन ना, पानी में भी इस तरह से टैप में भी देख सकते हो, नलकूप में, कि यहाँ से तुम्हारा साफ़ हो जाएगा तुम्हारा गंदगी जो भी रहेगा। तो नल में भी इस्तेमाल होता है फ़िल्टर पेपर। तो फिल्ट्रेशन समझ गए क्या होता है? रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ इन वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय 2 वेज। जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होता है, ठीक है, देखो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी देख लेना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सॉल्युबल इम्प्योरिटी। सॉल्युबल बताएं हम कि जो घुल जाता है, सॉल्युबल जो घुल जाता है पानी में, उसको क्या बोलेंगे? सॉल्युबल बोलेंगे। और इम्प्योरिटीज़ मतलब गंदगी। तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो इवापोरेशन एंड डिस्टिलेशन मेथड से। ठीक है, इवापोरेशन हम लोग पढ़े थे बचपन में कि जब पानी गर्म करते हो तो भाप बन के उड़ता है, उसी को बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक है, और डिस्टिलेशन जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस होता है। इवापोरेशन क्या होता है, कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं? तो सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड बाय हीटिंग द सॉल्यूशन, है ना, उसको हीट करने से। फॉर एग्जांपल सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन बाय हीटिंग द सॉल्ट सॉल्यूशन। देखो मान लो इसमें चीनी, सॉरी नमक, और इसमें क्या बोलते हैं, पानी का घोल है। ठीक है, तो नमक क्या होता है? घुल जाता है। नमक जो है घुल गया, नमक जो है घुल गया पानी में। तो नमक जब घुल गया, इम्प्योरिटीज़ मतलब क्या हो सकता है? देखो पानी क्या है? पानी एक अकेला चीज़ है, उसमें तुम क्या डाल दिए? कुछ डाल दिए, नमक डाल दिए, तो ये एक तरह से इम्प्योरिटीज़ आ गया इसमें। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ गंदगी तुम ऐसे बोल सकते हो एक टर्म में, मगर यहाँ पे इसको हम बोलेंगे इम्प्योरिटीज़। ये पानी का घोल सॉल्यूशन सिर्फ सिंगल नहीं है, इसमें मिक्सचर आ गया। ठीक है, ये मिक्सचर हो गया पानी और नमक का। तो ये क्या हो गया? एक इम्प्योरिटीज़ आ गया इसमें। तो इसको कैसे दूर करेंगे? तो नमक को देखो, पानी भाप बन के उड़ जाता है, हमको मालूम है, पानी जो है भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, पर जो नमक है, नमक तो भाप नहीं बन सकता ना, तो नमक रह जाता है, नमक बच जाता है। इसी तरह से नमक तुम्हारा जो कंटेनर है इसी में बचा रह जाएगा, और पूरा पानी जो है भाप बन के उड़ जाएगा। इसी को बोलते हैं इवापोरेशन। इस तरह से एक प्रोसेस से तुम क्या कर सकते हो? नमक जो बच गया वो इम्प्योरिटीज़, तुम इसको अलग कर सकते हो। ठीक है, और भाप जो है, अब उसको अलग प्रोसेस से तुम अलग, जैसे कि यहाँ पे देखो ये कंटेनर में देखो, ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, पर एक तरह से तुम उसको इवापोरेशन के प्रोसेस में भी डाल सकते हो। ठीक है, मान लो ये क्या बोलते हैं, घोल है नमक और पानी का, और इस तरह से बंद करने से क्या होगा? ये पानी जो है यहाँ आके जम जाएगा, और इसमें जो है वेस्ट बच जाएगा। डिस्टिलेशन को किस तरह प्रोसेस है? डिस्टिलेशन का सेम प्रोसेस है, मगर यहाँ गंदगी पूरी साफ़ हो जाता है, पूरा 100% साफ़ हो जाता है। ये जो पानी है डिस्टिलेशन का,
इसी को बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। जब जो प्रोसेस लिक्विड से भाप बन जाए उसको क्या बोलेंगे, इवापोरेशन। याद कर लोगे, ठीक है, क्वेश्चन में आएगा। when you heat a liquid you see vapors forming on the surface of the liquid। जब आप हीट करते हो क्या देखते हो, जब आप लिक्विड को हीट करते हो आप भाप देखते हो ना सरफेस पे, आप भाप देखने लगते हो लिक्विड का। वाटर इवापोरेट्स ऑन हीटिंग एंड सॉल्ट पार्टिकल्स लेफ्ट बिहाइंड। पानी तो भाप बन के उड़ जाता है मगर क्या छूट जाता है, सॉल्ट। तो इसी तरह से इम्प्योरिटीज आप रिमूव कर दिए। डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन इज अनदर water purification process। One needs a special laboratory apparatus consisting of round bottomed flask, a water condenser। देखो ये सब जो ये जो यूटेंसिल्स है ना, सबका अलग अलग नाम होता है। apparatus, ठीक है, फ्लास्क होता है, ये फ्लास्क हो गया तुम्हारा। ये राउंड बॉटल फ्लास्क ये हो गया। दो तरह का फ्लास्क होता है, एक रिसीविंग फ्लास्क, एक राउंड बॉटम फ्लास्क। इसी में तुम्हारा जो गंदगी वाला पानी है इसी में रहेगा। इम्प्योर वाटर ये हो गया तुम्हारा, ये बर्नर हो गया, हीट जिससे आता है बर्न करता है, ठीक है, गैस से चलता है ये तुम्हारा यहाँ पे इस तरह से बंद रहता है, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा एक तरह से कंडेंसर का काम करता है, मतलब ये कंडेंस करता है, ठीक है, वाटर कंडेंसर, ठीक है। पानी ठंडा पानी यहाँ से जाएगा, कोल्ड वाटर आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक पानी ठंडा पानी का पाइप जाएगा और यहाँ से पानी वापस आ जाएगा। तो ये जो भाप है ना, ठंडा होकर यहाँ पे वापस पानी बन जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेना, ठीक है। रिसीविंग फ्लास्क एंड अ बर्नर, ठीक है, ये पूरा इक्विपमेंट्स है, हर एक का नाम याद होना चाहिए। हो सकता है डायग्राम में पूछ देंगे। डिस्टिलेशन का प्रोसेस बताइए किस तरह से होगा, ओके। अब डिस्टिलेशन में क्या होता है, इम्प्योर वाटर इज़ हीटेड इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क अंटिल इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। ये जो फ्लास्क है यहाँ पे गंदा वाला पानी जो इम्प्योर वाटर, इसको रखेंगे और हीट करेंगे। तो ये जो है जब बॉयल होने लगेगा तो भाप क्या होगा, बन के उड़ेगा। और ऊपर जो हम बंद कर दिए, ऊपर जो है हम जो उसका ओपन है तो उसको हम बंद करके रखे हुए हैं। तो भाप क्या होगा, इसके थ्रू, इस चैनल के थ्रू अंदर जाएगा, ठीक है। ये पतला सा तुम देख रहे हो वाइट, तो ये पाइप है और ये फ्लास्क में जा रहा है, ठीक है। तो ये पाइप ये देख रहे हो, और यहाँ पे कोल्ड वाटर इन, मतलब यहाँ से एक पानी जो है नल चालू है, यहाँ से ठंडा पानी जा रहा है। और एक पाइप यहाँ से निकलेगा जो यहाँ, ये पानी यहाँ से होके वापस निकल जाएगा। ये थोड़ा गर्म होगा, हल्का सुसुम होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ठंडा पानी गया और ये जो भाप है, भाप क्या होता है, भाप को तुम ठंडा करो वापस पानी बन जाएगा। तो ये जो भाप अंदर जा रहा है यहाँ से निकल के, ये ठंडा होते 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 क्या होगा, पानी में बदल जाएगा, ठीक है। और ये जो भाप होता है ना, भाप होता है प्योर, ठीक है, ये प्योर होता है, मतलब इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होता है। तो इसी के थ्रू दूसरा फ्लास्क में चला गया, ठीक है। दिस बॉइलिंग वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। और इम्प्योरिटीज जो है राउंड बॉटल फ्लास्क में रह जाएगा। द वाटर वेपर देन पासेस थ्रू द कंडेंसर को थ्रू जाएगा। एक तरफ से पानी जा रहा है, दूसरी तरफ से पानी निकल रहा है, ठीक है। वेयर इट कूल्स डाउन टू फॉर्म वाटर। भाप जो है ठंडा होता है और पानी में बदल जाता है। दिस क्लीन वाटर इज कलेक्टेड इन द रिसीविंग फ्लास्क। देखो ये इंपॉर्टेंट है, डिस्टिल्ड वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। तो पूछे हुए क्वेश्चन आता है, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, पानी का सबसे प्योर फॉर्म क्या हो सकता है, तो डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है। इसको हम पी नहीं सकते, हैं, इतना प्योर है कि हम पी नहीं सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन, इंजेक्शन एंड कार बैटरीज। ये पानी का सेवन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अपने डेली लाइफ में। प्योर है पर इतना प्योर है कि हमको और नुकसान पहुंचा सकता है, इतना ये प्योर है, ठीक है। हम लोग के जो पानी होता है ना, उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, तो ये ज़रूरी होता है। और इसमें जब ये डिस्टिल्ड वाटर में ये सब न्यूट्रिएंट्स जो है अनअवेलेबल होता है, और ये ज़्यादा प्योर होने के कारण हम लोग के बॉडी जो है ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो ये जो पानी है बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है डिस्टिल्ड पानी, देखो ना, कार बैटरी में जो पानी लगाता है, वो वाइट कलर का जो बोतल रहता है 10-20 रुपये में मिलता है, ठीक है, बैटरी दुकान में। तो वो जो है ना, ये बैटरीज में डालते हैं, नॉर्मल इन्वर्टर बैटरीज में भी डालते हो ये पानी। तो यही डिस्टिल्ड वाटर होता है। क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है। कुछ दवाइयाँ बनाने के लिए काम आता है और इंजेक्शंस में भी ये काम आता है डिस्टिल्ड वाटर, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब जो पीने का पानी है उसको हम कैसे प्योर कर सकते हैं, हम जानते हैं पानी जो है उसमें इम्प्योरिटीज आ जाता है, ठीक है, हम उससे बीमार हो सकते हैं अगर पी लिए तो वाटर रिसीव्ड इन आवर होम्स मे नॉट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग एज इट मे हैव मैनी इम्प्योरिटीज़, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ होने के कारण हम वो जो है हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो सकता है।
इम्प्योर वाटर इज़ हार्मफुल फॉर अस एंड मे लीड टू मैनी डिजीजेज, उससे बीमारी भी हो सकता है। हैंस वी मस्ट प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, जब पीने से पहले हम क्या करेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे। कैसे? आजकल तो बहुत सारा जो है आरओ का जो प्योरीफायर होता है, एक्वागार्ड हो गया, कैंट हो गया ना। वाटर कैन बी प्योरीफाइड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स, कुछ मेथड्स हैं, इसको तुम फॉलो कर सकते हो, जैसे कि बॉयलिंग सबसे पुराना और सबसे चीपेस्ट और बेस्ट तरीका है। क्या है? बॉइलिंग वाटर इज़ द चीपेस्ट एंड सेफेस्ट मेथड ऑफ वाटर प्योरीफिकेशन, है ना। चीपेस्ट है, सेफेस्ट है, घर में कोई भी इसको उबाल सकता है, ठीक है। बॉइल्ड वाटर शुड बी कवर्ड एंड लेफ्ट कूल बिफोर ड्रिंकिंग, क्या करो, उसको इस तरह गरम गरम नहीं पीने का है, थोड़ा ठंडा करो तो उसके बाद पी लो आराम से। फिर आता है क्लोरीनेशन। देखो क्लोरीन डाला जाता है, क्लोरीन एक तरह से केमिकल सब्सटेंस ही है, ठीक है। ये पानी को प्योर कर देता है, खासकर ये स्विमिंग पूल में ये सब डालता है, तो आदमी लोग डालते हैं स्विमिंग पूल वगैरह में, ताकि जो पानी है साफ़ रहे। ये क्या करता है? क्लोरीन इज़ पावरफुल केमिकल दैट हैज़ बीन इन यूज़ फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से यूज़ हो रहा है, टू ट्रीट वाटर एंड होम कंजम्पशन। क्लोरीन किल्स जम्स, क्लोरीन का काम क्या है? जम्स को मार देना। पैरासाइट्स हो गया, उनको मार देना। और अदर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे होता है जो पानी में उगने लगता है, उनको भी मार देता है, ठीक है। फाउंड इन ग्राउंड और टैप वाटर, वाटर कैन बी प्योरीफाइड यूजिंग क्लोरीन टैबलेट्स और लिक्विड क्लोरीन, इस तरह से टैबलेट्स मिलता है, आप जाके ले सकते हो मार्केट से और इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और लिक्विड क्लोरीन भी आता है बोतल्स वगैरह में। इट इज़ अ चीप एंड इफेक्टिव वे फॉर प्योरीफाइंग वाटर, ये चीप भी होता है और बेस्ट इफेक्टिव वे भी होता है, तो ये भी कर सकते हो, बॉयल करके भी पी सकते हो, जो तुमको तरीका सही लगे वो कर सकते हो। फिर आता है प्योरीफाइड, अभी अभी सबसे ज़्यादा चलन इसी का है। नाउ अडेज स्पेशल फिल्टर्स एंड वाटर प्योरीफायर्स आर अवेलेबल इन मार्केट दैट रिमूव सेवरल काइंड्स ऑफ जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज़ ईजिली, है ना। ये जो है अभी सबसे ज़्यादा यही चल रहा है, इस तरह से कुछ होता है। आर ओ वाटर प्योरीफायर, आर ओ का होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी अगर समझाने जाएंगे तो बाउंस कर जाएगा तुम्हारे क्लास 5 के स्टूडेंट से, ओके। सो समझ लो कि आर ओ मतलब होता है ना, आर ओ, तो आर ओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस के थ्रू इसको, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू इसमें जो गंदगी है इसको साफ़ किया जाता है, ओके। यहाँ पे तुमको हाउसेस में इसको मिलेगा, रेस्टोरेंट्स में मिलेगा, ऑफिस मॉल्स हर जगह ये अवेलेबल मिलता है तुमको, ठीक है। वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेक्स एंड रिवर goes to big purification plants before supplying to homes. The main method using the purification are sedimentation, filtration and chlorination. देखो जो नदी से लेक से पानी आता है, झील से पानी आता है ना, जो नल से पानी आता है, तो वो इतना सारा पानी को कैसे प्योरीफाई करोगे? ये तो घर के लिए, एक घर के लिए, एक मॉल के लिए, रेस्टोरेंट के लिए यूज़ होता है, पर जो लार्ज जो कैपेसिटी जहाँ पर वाटर टैंक है उसको कैसे तुम प्योरीफाई करते हो? तो ये तीनों मेथड से होके गुजरता है। सेडिमेंटेशन पहले होता है। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है कि जैसे तुम पानी और मिट्टी का घोले, तुम पानी और बालू को घोल दिए तुरंत, और इसको क्या कि बहुत देर छोड़ दिए ग्लास में, बहुत देर छोड़ दिए, तो क्या होगा, नीचे जो है बालू जो है जम जाएगा, सैंड जो है जम जाएगा, और ऊपर जो है साफ़ पानी दिखेगा तुमको। तो साफ़ पानी तुम हल्का से धीरे से दूसरा ग्लास में डाल के अलग कर सकते हो। पहले इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। जो कचरा है नीचे बैठ जाएगा, और फिर ऊपर वाला जो पानी है साफ़ पानी, तुम उसको अलग कर सकते हो। जब ये अलग हो गया, फिर आता है तुम्हारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बताएं, फ़िल्टर पेपर का यूज़ होता है, तो बड़े बड़े जो वहाँ पे साफ़ होते हैं तो फिल्ट्रेशन का अलग मेथड से यूज़ करते हैं। फिर क्लोरीनेशन मेथड यूज़ होता है, क्लोरीन डाल देते हैं उसमें, ठीक है, ताकि कोई भी जम्स बच गया इन दोनों प्रोसेस के बाद से, तो सारा जम्स वगैरह ये सब मार देता है। तो ये इस तरह से नदी का पानी हम लोग के घर तक साफ़ सुथरा पहुँचता है, ओके। तो ये तो बात हो गया तुम्हारा पानी का। और एक बात है, ये पॉइंट ध्यान में रखना, आ सकता है क्वेश्चन कभी भी। अगस्त 1774 में एक व्यक्ति थे जोसेफ बी प्रेस्टली, ठीक है, ये ऑक्सीजन को डिस्कवर किए थे। कैसे? तो वो बताएं कि किस तरह से हम लोग, ऑक्सीजन एक गैस है जो हम सांस लेने में, सांस में मतलब सांस जो लेते हैं वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, गैस होता है, ऑक्सीजन होता है, और जलने का काम आता है वो भी ऑक्सीजन होता है। तो एक तरीका से बाय फोर्सिंग व्हाट ही कॉल्ड फिक्स्ड एयर, एक प्रोसेस उसका नाम दिया फिक्स्ड एयर, उसमें क्या किए, विच वी नो एज कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस तरह से वो क्या किया, इन्वेंट कर दिया सोडा वाटर। हम जानते हैं सोडा वाटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से प्रोसेस से इनको ये डिस्कवरी
हासिल हुआ, सोडा वाटर का डिस्कवरी से इनको गैसेस का बारे में मालूम चला और ये डिस्कवर कर दिया सोडा वाटर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, जोसेफ बी प्रेस्टली। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट चैप्टर्स में। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।